नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट दिल्ली में आप सबका स्वागत है। हाल ही में समाचार रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनाती के लिए 307 ATAGS यानी एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी हॉवित्जर खरीदने की तैयारी कर रही है। भारतीय सेना ने 307 ATAGS तोप खरीदने की घोषणा की है। वो हॉवित्जर तोप का एडवांसमेंट करेगा। ATAGS तोप भारतीय सेना के लिए एक नई पीढ़ी का हॉवित्जर तोप है जो बेहतर नियंत्रण, लक्ष्य और दुर्घटना प्रतिरोध क्षमताओं के साथ सुसज्जित है। इन तोपों को निर्माता कंपनी कॉम्बैट डिफेंस सिस्टम यानी CDS द्वारा बनाए गए हैं और इनकी रेंज 48 किलोमीटर होगी। इसके अलावा ये तोप स्वतः लक्ष्य चिन्ह, नियंत्रण सेंसर और ग्राउंड सेंसर से लेस होंगे जो इनकी सुरक्षा के साथ लक्ष्य के निशाने तक पहुंचने में मदद करेगा। भारतीय सेना ने इन तोपों को खरीदने के लिए तैयारी की है ताकि वे इसके बाद विस्तारित होने वाले हॉवित्जर तोपों के एडवांसमेंट के साथ दुश्मन के साथ जंग में बेहतर प्रदर्शन कर सके। भारतीय सेना एक बड़ी सेना है जो देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेता और सरकार द्वारा इसे सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जाते हैं। नवीनतम खबरों के अनुसार हाल ही में भारतीय सेना ने हॉवित्जर से आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए 307 ATAGS तोप खरीदने की तैयारी दिखाई है। अब ATAGS तोप भारतीय सैन्य समूह द्वारा विकसित एडवांस टारगेटिंग अटैचमेंट सिस्टम है जो दुनिया के सबसे तेज और नवीनतम तोपों में से एक है। इस तोप का वजन कम होता है और इसमें एडवांस टारगेटिंग सिस्टम भी होता है जो इसे एक स्वयंचलित तोप बनाता है। इसके अलावा यह तोप स्थानिक और आंतरिक गोला बारूद से लोड होने वाला होता है जो इसे आर्टिलरी तोप के लिए आदर्श बनाता है। इन हॉवित्जर तोपों की खरीद भारत की अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने और अपनी सीमाओं पर अपनी रक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। भारतीय सेना ने हाल ही में एक मेगा प्लान जारी किया है जिसका उद्देश्य अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिकारों को सुधारना है। भारत चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक लंबी और अक्सर विवादित सीमा साझा करता है और हाल के वर्षों में इन दोनों देशों के बीच तनाव अधिक रहा है। भारत चीन सीमा विवाद दो बड़े सीमा क्षेत्रों पश्चिमी हिमालय में अक्साई चीन और पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की संप्रभुता को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद है। दोनों देश 3888 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करते हैं, लेकिन सीमा का सटीक सीमांकन जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के रूप में जाना जाता है कुछ क्षेत्रों में अस्पष्ट है जिससे कभी कभार गतिरोध और झड़पें होती है। यह विवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत का है जब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और चीनी सरकार ने दोनों देशों के बीच सीमा की अलग अलग व्याख्याओं के साथ अपने संबंधित क्षेत्रों के नक्शे तैयार किए थे। 1947 में भारत द्वारा ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने और 1949 में चीन के साम्यवादी राज्य बनने के बाद यह विवाद अधिक तीव्र हो गया। दोनों देशों ने 1962 में एक संक्षिप्त सीमा युद्ध लड़ा जिसमें चीन ने अक्साई चीन और सीमा से लगे कुछ अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। तब से दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाने के प्रयास किए हैं जिसमें राजनयिक वार्ता और विश्वास निर्माण के उपाय शामिल है। हालांकि कभी कभी तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर LAC का उल्लंघन करने और सीमा पर सैन्य बलों के निर्माण का आरोप लगाया है। सबसे हालिया घटना 2020 के मध्य में हुई जब चीनी और भारतीय सैनिक गलवान घाटी में भिड़ गए जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के कई सैनिकों की मौत हो गई। दोनों देशों ने तब से विवादित क्षेत्रों में अपने कुछ सैनिकों को हटा लिया और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक वार्ता फिर से शुरू कर दी। हालांकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत पाकिस्तान विवाद जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर एक लंबे समय से चल रहा संघर्ष है जो 1947 में भारत के विभाजन से भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्षेत्रीय विवाद का विषय रहा है। दोनों देश जम्मू और कश्मीर के पूरे क्षेत्र का दावा करते हैं लेकिन वर्तमान में इसके केवल कुछ हिस्सों को नियंत्रित करते हैं जिसमें भारत कश्मीर घाटी सहित अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रित करता है और पाकिस्तान गिलगिट
बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू का उत्तरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इस विवाद के कारण भारत पाकिस्तान के बीच 1947, 48, 1965 और 1971 में 3 युद्ध हो चुके हैं। साथ ही कई छोटे बड़े संघर्ष और झड़पें भी हुई है। क्षेत्रीय विवाद के अलावा संघर्ष को धार्मिक और वैचारिक मतभेदों से भी बढ़ावा मिला है, जिसमें भारत बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाला धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और पाकिस्तान बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाला इस्लामी गणराज्य है। संघर्ष के गंभीर परिणाम सामने आए हैं, जिसमें लाखों लोगों का विस्थापन, मानवाधिकारों का उल्लंघन और सीमा पार आतंकवाद शामिल है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर विवादित क्षेत्र में आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं और भारत में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनका श्रेय पाकिस्तानी आधारित समूहों को दिया गया है। चीन के सैन्य विस्तार ने क्षेत्र के अन्य देशों, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में उसके पड़ोसियों की चिंता बढ़ा दी है, जहां चीन ने अपने क्षेत्रीय दावों पर जोर दिया है और विवादित द्वीपों पर सैन्य ठिकानों का निर्माण किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के अपने प्रयासों के तहत इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। कुल मिलाकर चीन की सैन्य शक्ति और क्षेत्र में क्षेत्रीय विवादों में इसकी मुखरता का क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 307 ATAGS हावित्जर के अधिग्रहण से भारतीय सेना की तोपखाने की मारक क्षमता और परिचालन क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। ATAGS निजी क्षेत्र की कंपनियों, भारत फोर्स और टाटा पावर के सहयोग से भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक आधुनिक 155 मिलीमीटर की तोप है। ATAGS ने भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली मौजूदा आर्टिलरी सिस्टम की तुलना में लंबी दूरी, बढ़ी हुई सटीकता और बेहतर गतिशीलता सहित कई उन्नत सुविधाएं हैं। हावित्जर की रेंज 48 किलोमीटर तक है और यह विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को फायर कर सकता है, जिसमें सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है। इसमें आग की उच्च दर भी होती है और तेजी से विभिन्न फायरिंग पोजीशन पर जा सकती है, जिससे दुश्मन के लिए पता लगाना और निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। ATAGS हावित्जर का अधिग्रहण चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सीमा विवाद और तनाव चल रहे हैं। हावित्जर भारतीय सेना को मारक क्षमता, सीमा और गतिशीलता के मामले में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी, जिससे वह दुश्मन से किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला कर सकेगी। प्रत्यक्ष सैन्य लाभों के अलावा ATAGS हावित्जर का अधिग्रहण भी भारत के घरेलू रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है, क्योंकि इसमें हावित्जर के विकास और उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी शामिल है। ATAGS कार्यक्रम स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने और सैन्य उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों का एक बेहतरीन उदाहरण है।